जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज मैं आप लोगों के लिए डाटा एंट्री की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और ये ट्रिक मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आपको इंटरनेट पे कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारी काफ़ी अनथक मेहनत का नतीजा है जिससे हमने ये ट्रिक ढूंढी है। अक्सर वेबसाइट्स पे, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे आप डाटा एंट्री का काम लेते हैं, वहाँ पे आपको कुछ डाटा इस तरह का मिलता है, इस तरह पिक्चर की शक्ल में, जिसे आपने एक्सेल में टाइप करके देना होता है। ये वाला डाटा, इतना ज़्यादा डाटा आप एक्सेल में कैसे टाइप करेंगे, और ये वो भी इतनी ज़्यादा फील्ड्स, और इसमें गलती के इम्कान से भी बचना होता है। तो मैं आज जो ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें एक तो आपकी गलती बहुत ही नामालूम, कह लें कि नामालूम होगी, इतनी कम होंगी कि आप भी वाकई में कहेंगे यस, ये ट्रिक जो है काश हमें पहले से पता होती। तो एक तो आपकी इसमें से कोई गलती नहीं होगी। दूसरे नंबर पे ये ऑटोमेटिक जो है आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये आपकी एक्सेल की फ़ाइल बन जाएगी। ये देखें जी, इस तरह की, ये देखें, ये वही पिक्चर है जो मैंने आपको दिखाई है, वो सारा डाटा एक्सेल में टाइप हुआ है बगैर हमारे टाइप किए। तो ये कैसे आप टाइप करेंगे, तो चलिए मैं आपको जो है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो है आपके पास एक फॉक्स रीडर, पीडीएफ रीडर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। और ये पीडीएफ रीडर कोशिश करें आपके पास ये फॉक्स रीडर हो, फॉक्स रीडर। तो आपने क्या करना है, जो पिक्चर है सबसे पहले ये देखें, हमारे पास ये वाली पिक्चर है, इसको ओपन करें। तो ये देखें आपके पास ये पिक्चर है GIF फाइल की। इसको आप पहले कन्वर्ट कर लें पीडीएफ में। कैसे करेंगे, जब आप पीडीएफ फॉक्स रीडर इंस्टॉल कर लेंगे, आपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टू पीडीएफ इन फॉक्स रीडर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ये जो पिक्चर है ये पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ले जी, ये कन्वर्ट हो गई है और इसने ऑटोमेटिक जो है वो आपको ओपन कर दिया यहाँ से। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव कर लें। और सेव करने का तरीका ये है कि आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सेव की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करें और इस फाइल का नेम और लोकेशन आप बता दें कहाँ पे सेव रखना चाहते हैं इसको। तो पहले जो है विंडो जो है आपके पास जो ओपन है इसे बड़ा कर लें। ये जो ऊपर है आपके पास टाइटल बार, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो विंडो आपकी बड़ी हो जाएगी, ताकि आपको आसानी रहे सेव करने में। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे हमारा एक फ़ोल्डर है ये डाटा एंट्री का। तो इस पे देखिए MS के पहले से मैंने की हुई है इसे, लेकिन हम इसे दोबारा से करेंगे। इसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ MS2 के बाद यहाँ पे देखें सेव की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। लीजिए आपकी ये फ़ाइल कन्वर्ट भी हो गई है और PDF में सेव भी हो चुकी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से व्यू पे जाएं और व्यू से यहाँ से रीड मोड ओपन कर लें। अब रीड मोड ओपन करने के बाद इस फाइल को जो है वो जूम कर लें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और अपने व्हील को ऊपर की जानिब आपने घुमाना है। ये देखें जी, ये आपके पास अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। अब इसमें से टाइप कैसे करना है आपने, तो ये एक्सेल में जाए, उसके लिए आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। वो मेहनत क्या है, आपने सबसे पहले एक स्नैपिंग टूल जो है उसे ओपन करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास विंडोज 7 है तो यहाँ पे उस गोल सर्कल का विंडो का बटन बना होगा। अगर 8 है तो आपके पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखिए स्नैपिंग टूल, SNY, ये आ गया जी स्नैपिंग टूल। इसको ओपन कर लें। नंबर 1, ये एक चीज़ आपके पास स्नैपिंग टूल ओपन हो गई। दूसरे नंबर पे आपके पास एक इंस्टॉल होना चाहिए वन नोट। ये देखिए वन नोट 2013, मिनिमम जो है वो 2010 होना चाहिए आपके पास, नहीं तो 2007 में ये काम नहीं करते। ठीक, तो 2007 के अलावा जो है 2010, 13, 16, 19 जो मर्ज़ी हो,
लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, 2013 हो या 2010 हो। उसको आपने वन नोट को ओपन करना है और नोट ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह की इसकी विंडो आएगी। इसमें आपने ये देखिए प्लस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें आपके पास यहाँ पे वन नोट की फ़ाइल ओपन होगी, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे देखें इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये टेबल है आपके पास, टेबल लगा लेना है आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी फील्ड्स होंगी आपकी इसमें डाटा एंट्री में। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से इसको मूव करते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये तकरीबन 20-21 फील्ड्स हैं। तो इतनी फील्ड्स के लिए आपने यहाँ पे ये कॉलम लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें एक और बात याद रखनी है आखिर में कि ये जो आपके सेल लगे हुए हैं इसके अंदर, इसका एक एरिया है ये वाला। अगर आप यहाँ पे देखें ये 2 डॉट बने हुए हैं, इससे आपने इसको साइज़ को बड़ा कर लेना है ताकि जब आप इसमें डाटा लेके आएँ तो आपके जो सेल्स हैं इसका साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होता रहे। तो चलेंगे हम इसको भी व्यू मोड में कर लेते हैं ये टेबल को। तो ये देखें ये ऑप्शन है हमारे पास फुल स्क्रीन की, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पेज हमारे पास फुल व्यू आ रहा है। इसको हम यहाँ से और बढ़ा लेते हैं, यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा और इसको भी जूम आउट कर लेते हैं। तो जूम आउट कैसे होगा, कंट्रोल और व्हील जो है उसे आपने माउस के व्हील को नीचे की जाना घुमाना है। ले जी, अब जो है कंट्रोल और व्हील को ऊपर करें और इसको यहाँ से इधर ले आएं। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले पीडीएफ में उस फाइल को ओपन कर लें जिसे आपने कन्वर्ट किया है डाटा एंट्री के लिए। ये फाइल है आपके पास, इसमें देखें कुछ फील्ड्स हम एंटर करते हैं। पता करें 15 फील्ड जो है ना, ये सबसे पहले हमने टाइप करनी है। ये 15 फील्ड्स का डाटा हमें यहाँ से लेके ये देखिए 1 से लेके और आखिर तक ये हमारा यहाँ तक टाइप होना चाहिए। उसके लिए जो है वो आप सिंपल तरीका ये करें कि कमेंट पे पहले क्लिक करें, ये फॉक्स रीडर के कमेंट पे क्लिक करने के बाद ये लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने लाइन के ऊपर और यहाँ से आपने लाइन लगा देनी है। इस तरह शिफ्ट का बटन प्रेस करिए ताकि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी लगे। इस लाइन को लगाने का फ़ायदा हमारा ये है कि जब हम नेक्स्ट नीचे आएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने कहाँ तक जो ऊपर डाटा फीड कर लिया है। फिर आगे नीचे हमें दोबारा से फिर से इसी तरह हम ये लाइन इस तरह लगा लेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा इसका। चलिए इस लाइन को पहले हम पूरा करते हैं, ऊपर वाली 1 से 15 तक जो लगाई है। यहाँ पे क्लिक करें लाइन को और यहाँ से पकड़ के और बड़ा कर लें शिफ्ट के साथ। यहाँ पे आ जाएं, फिर से क्लिक करें और शिफ्ट के बटन के साथ फिर से बड़ा कर लें। शिफ्ट के बटन के साथ फिर से बड़ा कर लें, यहाँ से पकड़ के फिर से ये ले जी, ये आपकी पूरी फीड की जो है ना वो लाइन लग चुकी है यहाँ से 1 से 15 तक। अब आपने क्या करना है, स्नैपिंग टूल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इसका एक स्नैप बना लेना है फर्स्ट कॉलम का यहाँ तक, और उसके बाद आपने वन नोट ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहले सेल पे आपने पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V या राइट क्लिक करके पेस्ट। लेकिन ये आपने पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आपने जो पेस्ट की है ये पिक्चर है, देखिए एक पिक्चर, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, फिर से पेस्ट कर देना है कंट्रोल V। अब देखिए वो सारा का सारा जो डाटा इधर हमारे पास पिक्चर पे था, अब इधर टेक्स्ट फॉर्म में आ चुका है। देखें बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है इसमें डाटा। अब इसी तरह नेक्स्ट सेल पे आपने क्या करना है, इसे ओपन करना है फिर से। अब पीडीएफ वाली फाइल का फिर से आपने यहाँ से ओपन करनी है और यहाँ से न्यू स्नैपिंग के ज़रिए नई जो फीड है आगे वाली नेक्स्ट है इसकी आपने स्नैप ले लेनी है यहाँ तक। इसको भी पेस्ट कर लेना आपने वन नोट में यहाँ पे दूसरे सेल पे थे और इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर और यहाँ पे फिर से पेस्ट कंट्रोल V और इसको आप अब छोटा कर लें यहाँ से।
लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो इसे समझ नहीं आ रहे होंगे। जैसे ये देखें, ये एक लाइन है और देखिए छोटा सा डॉट है और ये समझा कि यहाँ पे कॉमा है। आपने इस कॉमे को पहले ख़त्म कर देना है बैक स्पेस से, और यहाँ पे इसको जो है वो आपने एंटर से नीचे लें, इसको भी एंटर, ये बराबर कर लें। अब आपने सिर्फ प्रूफ रीडिंग करनी है इसकी। देखें यहाँ पे, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं ये मिस्टेक कर देता है। कुछ करैक्टर्स की 100% ये सही नहीं लिखता, लेकिन 90% ये ठीक लिखता है। 100% ठीक चाहिए हो अगर आपको डाटा, तो उसके लिए आपने इसको बाकायदा देख लेना है ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो। देखें ये चीज़ हो गई, इसको भी आप साथ साथ बराबर कर लें ताकि आपको प्रूफ रीडिंग के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल पे इसी तरह आप फिर से इस फाइल को ओपन करें, पीडीएफ को, यहाँ से फिर से न्यू पे जाएं और यहाँ से आपने फिर से इस सेल को यहाँ तक बना लेना है। इसको ओपन करें, यहाँ पे पेस्ट करें, फिर से राइट क्लिक, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, और यहाँ पे इसको कर लें पहले तो बराबर इसके, यहाँ से पकड़ के इन लाइनों के आपने बिल्कुल बराबर रखना है। देखें ये जो लाइन लगाई थी इसका हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दें कंट्रोल V से और यहाँ पे एंटर कर दें। देखिए फिर से आपने इसको देख लेना है। ठीक है, ये इस तरह आपने देख लेना है, जैसे ग्रीन्स। ओके हो गया, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। फिर आगे नेक्स्ट आ जाए, इसको ओपन करें और ये वाली फीड है, फिर से इसका स्नैप लें। अब मैं थोड़ा सा तेज़ी के साथ काम कर रहा हूँ। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या। जी, तो अब यहाँ पे देखें ज़रा ये वाली चीज़, ये देखिए स्ट्रीट एड्रेस, जैसे मैंने कहा था कि बिल्कुल 100% नहीं काम करता, हाँ 90% ज़रूर करता है। तो इसमें देखिए ये एड्रेस में इसने स्पेस ऑटोमेटिक जो है वो इसमें पैदा कर दिया, तो अब ये स्पेस को ख़त्म कर लें। इसी तरह अब इसको गौर से देखना है आपने, किसी चीज़ में कोई गलती ना आ जाए, वरना आपका जो काम किया हुआ है वो सारा का सारा धर्म परम हो जाएगा। तो ये पिक्चरें अभी डिलीट नहीं करनी, हो सकता है अब बाद में जब आप प्रूफ रीडिंग करें तो उसमें आपको काफ़ी मदद देंगे। ये देखिए ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखें आगे हमें और फील्ड है हमारी, जैसे अगर आ जाए वापस इसमें, आगे ये सिटी वाली फील्ड है, ज़िप कोड की है, ईमेल की है, टेलीफोन की है। तो उसके लिए क्या है, आपने फिर से जो है वो इसके ऊपर आ जाना है। लेकिन इसमें हमारे पास देखें सेल यहाँ तक ख़त्म हो गए हैं, तो नए सेल के लिए आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये वाली जो ऑप्शन है ये ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये लेआउट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखें इंसर्ट राइट, तो हमने राइट की जानब जो है वो कॉलम जो है वो बना लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जितने आपको चाहिए होते उतने बना लें। और हाँ मेक श्योर आपने जो है वो यहाँ से इसका साइज़ बड़ा रखना है। ये वाला जो सेल है जो मैंने पहले बताया इसका साइज़ कैसे बड़ा रखना है। ठीक है, तो अब देखिए बाकी डाटा भी जो है हम यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखें, ये देखिए S30 और ये स्पेस, तो यहाँ पे देखिए इसने ज़ीरो को जो है वो O बना दिया है। तो आपने यहाँ पे देखिए फिर से इसको रिमूव करके ज़ीरो और यहाँ पे स्पेस, इस तरह ये चीज़ देख लेनी है, आपने बड़े ध्यान से देखनी है। ये देखें ये O है और ये ज़ीरो बन चुका है, तो इसको आपने O रखना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये 90% ठीक लिखता है लेकिन 100% नहीं। तो उस 10% को प्रूव करने के लिए हमने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। यहाँ से देखें ये आई है, तो ये इसने 1 बना दिया, तो इसको हम आई करेंगे। यहाँ पे स्पेस है, स्पेस आ जाएगी। ये देखें ये ज़ीरो है, तो यहाँ पे O बन गया है, इसको ज़ीरो करें।
तो इसी तरह ये यहाँ पे स्पेस है, ये देखें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे देखिए फिर से स्पेस है। ठीक है, ये इस तरह आपने 100% ठीक बना लेनी है। अब आ जाए नीचे। अब फर्ज करें ये आपकी पूरी जो है ना फील्ड यहाँ तक हो चुकी है, यहाँ तक पहले फर्ज करें यहाँ तक हो गई है, अब कर लेंगे। लेकिन अब नीचे वाली कैसे करेंगे? तो नीचे वाली मतलब कि इनके नीचे 15 से आगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे आ जाएं, व्हील घुमा के ही ले आएँ। देखिए 16 से लेके ये जो लाइन हमने नीचे लगाई थी ये, ठीक है, ये लगा लिए। अब इस वाली को आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसके अंदर इस सेल पे यहाँ पे फिर से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लेआउट पे आएँ और ये देखिए इंसर्ट बिलो, इसके ऊपर क्लिक कर दें। देखिए ये नीचे सेल्स बन चुके हैं। अब नीचे सेल्स में आपने क्या करना है, इनको कॉपी पेस्ट करना है। उसी तरह क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ से फिर से ले आएँ और ये देखें अब इस लाइन को और इस लाइन को, काफ़ी मदद देगी आपको लाइनें अगर आप लगा लेंगे, वरना आप भूल सकते हैं कि कहाँ तक जो है अपना आपका डाटा कॉपी था, क्योंकि ये डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है एक शीट के अंदर। देखें जी ये सारे आगे जी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, अब आगे आ जाएं यहाँ पे, तो उसके लिए फिर से अब यहाँ पे आएँ। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप पिक्चरों को पहले इसमें ले आएँ। यहाँ पे देखें एक फीड छोड़ के दूसरी फीड तक पहले आप पिक्चरों को ले आएँ, बाद में उनको कॉपी पेस्ट कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए इसका टेक्स्ट यहाँ पे आएगा तो ये पिक्चर अब यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसी तरह इस सेल में अब नेक्स्ट पिक्चर ले आएँ। मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ अब काम। नहीं जी, ये हमारा डाटा यहाँ तक आ गया है। अब क्या करें, देखें इनको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करते जाएं। इसको भी कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको भी कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको भी राइट क्लिक करके कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब इनको आपने छोटा कर लेना है, इसको भी छोटा कर लें, इसको भी यहाँ से छोटा कर लें, इसको भी यहाँ से छोटा कर लें। अब इनके प्रूफ रीडिंग कर लें। देखें जी ये इस तरह आपने जो इनकी प्रूफ रीडिंग कर लेनी है। अब क्या करें, आप इस फाइल को सेव कर लें ताकि आपको बाद में भी काम आ सकता है कि आप कुछ काम कर लें, बाकी जो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इसको आप सेव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ये वन नोट में फ़ाइल जो होती है, ये अगर आपका अकाउंट लगा हो गूगल ड्राइव का या माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें ये आपकी फ़ाइल सेव करती है। लेकिन अगर हमने कंप्यूटर में सेव करनी है तो उसका मेथड यही होता है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर लें, यहाँ से वन नोट फाइल और यहाँ से एक्सपोर्ट के बाद आप लोकेशन बता दें इसको, थोड़ा सा सब्र कर जाएं। लें जी ये आप लोकेशन बता दें इसे वहाँ पे सेव करना है आप इसको। ये हम जी डेस्कटॉप पे कर लेते हैं सेव, और इसका फ़ाइल का नाम लिख लेते हैं आवर न्यू प्रोजेक्ट, और इसको सेव करते हैं हम अपने फ़ोल्डर में डाटा एंट्री वाले में। और इसमें ये देखें यहाँ से आपने वन नोट सेक्शन ही रखना है, ठीक है, और ओके कर दें। ये जी सेव हो गई आपकी फ़ाइल। अब देखें अगर आप यहाँ पे अपना फ़ोल्डर ओपन करके, ये आ गई, ठीक है, इसको आप बाद में ओपन करके इसमें काम कर सकते हैं। अब देखें इसको एक्सेल में लेके जाना है, आपने क्या करना है, सिंपल ये इसके ऊपर ये जो ऊपर आपके ये वाली बार बनी हुई है, ये वाली, ये पूरा आपका टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आपने कॉलम लगाए हुए हैं। तो इसको कॉपी कर लेना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद अब आपने सिंपल एक्सेल ओपन करना है। तो पहले हम एक्सेल की फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पे। अब करें ये एक्सेल की फ़ाइल है, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट कैसे करना है, पेस्ट करने का तरीका आपने फ़ाइल के ऊपर यहाँ पे देखिए ये फाइल लिखा हुआ है, सॉरी होम लिखा हुआ है,
होम मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट की ऑप्शन है और इसके नीचे ये नन्हा मुन्ना सा एक छोटा सा एरो बना हुआ है। इस एरो के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने यूनिकोड टेक्स्ट और यहाँ से ओके। और देखें आपके वो सारे के सारे कॉलम इसमें एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब वो सेल जिनमें पिक्चरें थी वो इसमें नहीं आएंगे, बाकी टेक्स्ट वाले जो सेल हैं आपके इसमें आ जाएंगे। तो आपने इसकी प्रूफ रीडिंग जो है वो इसी के अंदर कर लेनी है ताकि आपके एक्सेल में प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत ना पड़े। देखें ये वाले सेल आप यहाँ पे ये देखें, ये पिक्चरें वाले थी और ये टेक्स्ट वाले थे, पिक्चर वाले वहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हमने, ठीक है। तो इन सेल्स को जो है वो आप रिमूव कर दे। बाद में कैसे करना है तो मैं इसको पहले अपनी कोलैप्स को ख़त्म करता हूँ। देखिए ये यहाँ पे हेडर पे क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कर दें। ये जो ब्लैंक सेल्स होंगे ये आपके डिलीट हो जाएंगे और आपका डाटा जो है वो इस तरह शो होगा। तो ये है जी हमारे पास डाटा एंट्री की एक फास्ट ट्रिक जिससे आप डाटे को बड़ी आसानी के साथ एक्सेल में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी आसानी से हमने जो है वो 31 फील्ड्स तक डाटा इसमें फील्ड कर लिया है बगैर इतनी मेहनत किए। तो मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। अगर मज़ीद इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बना सकें। हाँ, अगर आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र, अगर इस वीडियो का आपको इतना ज़्यादा ना पता चला हो तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तो पार्ट 2 भी बना दूँगा जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझा दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।